हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो आज हम वही टॉप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस है आपके प्रीलिम्स में आने के। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ये टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे। हम एक कलेश पकड़ेंगे और उस कलेश में से कैसे टॉप 10 क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं हम वो करेंगे, राइट। तो 10-15 मिनट का खेल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली आपका जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है वो यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी पॉजिटिव नोट, दैट इज इट इज ड्यूरिंग आवर डार्केस्ट मोमेंट दैट वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट। ठीक है, तो इट इज रिटर्न हियर कि भाई जब आप ऑलरेडी लाइट के अंदर होते हो तो आप लाइट के ऊपर फोकस नहीं करते, राइट। लेकिन मेन चीज तब आती है जब आपका डार्केस्ट फेज होता है। ठीक है, हर इंसान का एक डार्क फेज आता है, हमारा भी आया हुआ है, आपका भी आता है, जब आपको लगता है कि अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है, भाई हम तो कंप्लीट फेलियर हैं, पीपल हमको सरपास कर गए हैं, हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, राइट। तो ये ऐसा डार्क फेज आता है और वही डार्क फेज आपको सिखाता है कि भाई आपको खुद पे भरोसा कैसे करना है, राइट। तो खुद पे भरोसा करना उस फेज पे जब आपका डार्केस्ट मोमेंट है, क्योंकि देखो भरोसा कोई और आप पे नहीं करेगा। कभी कभार तो परिवार वाले भी भरोसा करने के लिए मना कर देते हैं कि भाई इतना तो कर लिया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अगर आप खुद ही आपका भरोसा नहीं रखोगे डार्केस्ट मोमेंट के अंदर, अगर आप खुद ही लाइट नहीं देखोगे, चलो ठीक है यार, क्या पता मैं किसी बड़ी चीज के लिए बना हूं, राइट, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बना हूं, एंड दैट्स वाई आज मुझे फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की अगर आप पॉजिटिव चीजें अपने साथ लेके चलते हो तो और भी ज्यादा आप आगे बढ़ते हो, राइट। इसलिए कभी भी मत सोचना ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बॉस हो जाएगा। अपने अंदर एक पॉजिटिविटी देखो, खुद को देखो, खुद को पहचानो और हो जाएगा। और मैंने देखा है ज्यादातर जो लोग बहुत ज़्यादा हाइट्स पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, वो मोस्टली पीछे रह जाते हैं। फिर वो एकदम से इतनी छलांग मारते हैं ना कि आगे जाने वाला भी सोचता है कि यार ये कब कर दिया, राइट। तो हमें वही छलांग मारनी है, अपने आप पे भरोसा रखना है और अपने अंदर वो लाइट देखती रहनी है, राइट। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि भाई कलेश यहाँ पे क्या है। तो देखो कलेश की बात करें तो न्यूज़ ये है कि न्यू विजिलेंस कमिश्नर यहाँ पे अपॉइंट हो गया है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड प्रवीण Vashistha as Vigilance Commissioner in the Central Vigilance Commission. Vashistha, retired IPS officer, formerly took charge of the role clearly early in 2016. This appointment strengthened the CVC's leadership and its role in India's anti-corruption governance structure. ठीक है भाई, तो देखो अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है, लेकिन CVC की अगर हम बात करें, दैट इज इंडियाज टॉप एंटी करप्शन वॉच डॉग फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेस। ठीक है, तो करप्शन का वॉच डॉग है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिली है। सीवीसी हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। वाई? बिकॉज इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट टॉपिक फॉर योर यूपीएससी पॉलिटी हियर, राइट। तो सीवीसी यूपीएससी पॉलिटी में पढ़ चुके हैं बहुत बार। ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई विल लेट यू नो सम ट्रिक्स, सम थिंग्स। ओके, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं सीवीसी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कलेश हमने देख ही लिया है कि भाई यहाँ पे अपॉइंटमेंट देखने को मिली है। अपॉइंटमेंट जहां यूपीएससी के क्वेश्चंस वहां, राइट। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओके। With reference to the Central Vigilance Commission, consider the following statement. It was originally established by resolution of the Government of India. अब देखो अगर हम सीवीसी की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उनको एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया था 1964 के अंदर। ठीक है, लिख दूं? चलो 2-3 चीजें लिख देती हूँ, क्योंकि आप लोग चाहते हो क्लास थोड़ी सी बड़ी हो। ठीक है, तो मेरी, ठीक है, तो एक कमिटी है संत नाम कमेटी। ठीक है, तो संत नाम कमेटी क्या करती है, बोलती है भाई देखो करप्शन वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा अपनी मनमानी करने लग गए हैं, इसलिए 1964 में, ठीक है, क्या 1964 में उसको एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया जाता है सीवीसी को। किससे? एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया सीवीसी को।
ठीक है, सीवीसी को बोला गया कि भाई आप एक एंटी करप्शन तरीके से काम करोगे, एक वॉचडॉग की तरह आप यहाँ पे काम करने वाले हो। ठीक है, फिर 2003 में होता क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट आता है। कब आता है, 2003 में। ठीक है, तो आता है कौन, सीवीसी एक्ट। ठीक है, तो फिर वो सीवीसी एक्ट के थ्रू यहाँ पे सीवीसी बन जाती है। तो एक्ट के थ्रू बनी है तो क्या होगी, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। ठीक है, तो पहले एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी, फिर वो एक्ट से बनी 2003 के अंदर। ठीक है, तो चलो इसी इवोल्यूशन से ये क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू सीवीसी कंसिडर द फॉलोइंग, इट वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। तो आंसर नंबर 1 इज राइट, तो 2 हटाएंगे। इट बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द सीवीसी एक्ट 2003। ठीक है, दिस इज द इवोल्यूशन फेज। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, ये हटा दीजिए। थर्ड, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट, नो इट इज नॉट। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका होगा ए। ठीक है, अभी आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि मैंने बताया। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, जब आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, करंट अफेयर्स है, सीसेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रेशर है, ठीक है, तब आपको ये क्वेश्चन उस टाइम पे बहुत हार्ड लगेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाई इसके कुछ मिनी नोट्स बना लेना ताकि आप रिवाइज कर लो, क्योंकि देखो हाईलाइट पे है टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांसेस है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देखो कुछ टाइम से मैं पीपीटी डालती भी नहीं हूँ, क्योंकि ना पीपीटी में कुछ क्वेश्चंस वगैरह गलत हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई कोई बच्चा से पीपीटी देख के जा रहा हो फिर बोले कि यार नादिया मैम ने गलत करवा दिया। ठीक है, तो इसलिए अपन लेक्चर्स में डिस्कस करें तो वो ज़्यादा बेटर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द सीवीसी। ठीक है, तो चलो कंपोजिशन के बारे में भी मैं आपको छोटी मोटी चीजें बता देती हूँ। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स बता देती हूँ। ठीक है, सीवीसी की अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है, सीवीसी मल्टी मेंबर बॉडी है हमारी सीवीसी। ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी है। इसके अंदर क्या कौन कौन है, एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा और 2 विजिलेंस कमिश्नर होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और 2 ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन को, अच्छा कंपोजिशन ही पूछ रहा ना। ठीक है, ठीक है, तो एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो गया, 2 विजिलेंस कमिश्नर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और भी चीज देखो तो देखो अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करते हैं कौन करेगा, प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट करने वाला है सीवीसी में। ठीक है, मेंबर्स, इस बात को भी ध्यान रखना, कौन करेगा अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट की अभी आई थी बात। ये ग्रीन कलर दिख रहा है, हाँ ठीक है, तो अपॉइंटमेंट की अभी बात आई थी, न्यूज़ थी अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में नहीं हुआ तो भी मैं आपको बता देती हूँ। अपॉइंट कौन करने वाला है, प्रेसिडेंट जी इनको अपॉइंट करने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि भी प्रेसिडेंट जी एक दिन उठेंगे और यहाँ पे सीवीसी में मेंबर्स डाल देंगे, नहीं, यहाँ पे 3 मेंबर बॉडी होगी, उनके क्या, उनके जो रिकमेंडेशन होंगे वही अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करने वाला है। और उस 3 मेंबर बॉडी में कौन कौन होगा, इंपॉर्टेंट है, पीएम, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, लिख दूं 3 मेंबर बॉडी, पीएम है, देखो ये थोड़ा सा आप है ना करेक्ट कर लेना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे आ रहा है, एक तो मेरे लिए ना स्पेस नहीं बच पाती, पेज भी कम पड़ जाता है। ठीक है, तो पीएम, अपोजिशन और होम मिनिस्टर विजिबल है, दिख रहा है, ठीक है, दिख गया। ठीक है, तो ये 3 मेंबर बॉडी यहाँ पे क्या करने वाली है, रिकमेंडेशन करने वाली है। ठीक है, प्रेसिडेंट जी को, और फिर प्रेसिडेंट जी बोलेंगे अच्छा भाई मैं अपॉइंटमेंट कर देता हूँ, वो अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट से याद आया, इसका टर्म क्या होगा, 4 years या 65 years, क्या होगा 4 years या 65 years, विच एवर इज अर्लियर। चलो अब फटाफट से इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन जो मैंने समझा उसमें है तो ठीक है।
कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द CVC, ठीक है, 1 सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर, यस दिस इज करेक्ट एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 1 और 2 सही है, तो ये हटा देंगे, ये हटा देंगे। थर्ड, 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, नो देयर इज नो सच मेंशन हियर, राइट। लेकिन अगर आप पढ़ के नहीं गए होंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं क्या यार ऐसा कुछ है क्या यार, मुझे याद नहीं आ रहा, राइट। तो CVC क्या है, एक करप्शन बॉडी है, ठीक है, करप्शन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के यहाँ पे देख रही है, राइट। तो यहाँ पे नॉमिनेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट खुद ही होती है। इसलिए यहाँ पे ये भी ट्रोल किया जाता है कि भाई गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को देखने के लिए ही गवर्नमेंट ने यहाँ पे एम्प्लॉय करा हुआ है, राइट। तो इसी को यहाँ पे ट्रोल किया जाता है कि भाई कुत्ता खुद अपनी पूंछ खुद पकड़ रहा है, ठीक है। जब आपने मेरे से पढ़ा होगा पॉलिटी में तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि कुत्ता अपनी पूंछ खुद पकड़ रहा है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। अगर आपने पढ़ा है बच्चे ने तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कभी और पढ़ लेना मुझसे, ठीक है। चलो आंसर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। ओके 3 पे आते हैं। The CVC is appointed by the president on the recommendation of a committee consisting of, आप देखो ये मैंने बताया था आपको बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई ये कमेटी को आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो कमेटी क्या है, PM है, होम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, चीफ जस्टिस का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। तो 1 2 और 3, ठीक है, ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ। और अभी बताइए ये भी चल रहा था कि भाई CGI को भी इसके अंदर डाल देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जुडिशरी का भी इम्पैक्ट होना चाहिए। अब देखो ऐसे तो बहुत सारी डिबेट चलती रहती, कौन कौन सी डिबेट पकड़ोगे, ठीक है। अभी तक जो है वही चीजें हम देखते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके भाई आते हैं। With reference to tenure of member of the CVC, consider the following। जैसे मैंने आपको बताया 4 years और 65 years whichever is earlier। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये हटा दीजिए। They are eligible for reappointment। अब देखो अगर हम यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, ठीक है। इनको यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो विजिलेंस कमिश्नर है वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन सकता है, ठीक है। लेकिन उसका जो टोटल टेन्योर एज अ विजिलेंस कमिश्नर और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर वो टोटल 4 इयर्स का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करें तो यार वो फर्दर रीअपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सेकंड हम कर देंगे गलत। द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर cannot be appointed as vigilance commissioner afterwards। हाँ दिस इज ऑल्सो ट्रू, विजिलेंस कमिश्नर तो बन सकता है लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नहीं बन सकता। भाई वो ऊपर पोस्ट से नीचे पोस्ट पे क्यों आएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना, पता है ये मेरे साथ भी होता है कि यूपीएससी क्या करता है, आपको उसने एकदम गलत स्टेटमेंट दे दिया जो सही है, जैसे कि हाँ भाई सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नहीं, कैन नॉट बी, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हाँ भाई ये इसने सही करा है। लेकिन ये कैन नॉट सुनकर अपने दिमाग के अंदर एक और भ्रम बन जाता है कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट गलत तो है लेकिन एक्चुअली में सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो दिमाग को थोड़ा ठिकाने पे रख के प्लीज स्टेटमेंट को अच्छे समझना, ठीक है। तो अगर मैं थर्ड को यहाँ पे गलत कर सकती थी लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं कैन नॉट बी अपॉइंटेड, ये तो स्टेटमेंट सही है, भले ही बता रहा है कि कैन नॉट बी अपॉइंटेड लेकिन स्टेटमेंट तो सही है ना, ट्रुथफुल स्टेटमेंट है, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ये हटाया आपका स्टेटमेंट बी यहाँ पर आंसर होता है, ठीक है। इन चीजों से ध्यान रखना, ऐसे मेरे भी बता स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। Consider the following functions of the CVC। ओके CVC के फंक्शंस की यहाँ पे बात करते हैं। सुपरवाइजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन केसेस बाय द CBI। अब देखो अगर हम यहाँ पे CVC की बात कर रहे हैं ना तो पावर्स को मैं 3 चीजों में आपको बताऊंगी, ठीक है। पावर्स देखो तो CVC की पावर होगी एडवाइजरी, सुपरवाइजरी और एंटी करप्शन। क्या एंटी, ठीक है। तो ये 3 पावर यहाँ पे CVC होल्ड करता है। क्या ये 3 पावर यहाँ पे होल्ड करता है, ठीक है। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई जो CVC है वो यहाँ पे डायरेक्टली खुद केसेस रजिस्टर नहीं कर सकती है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। और ये सुपरवाइज करती है किसको, CBI को, ठीक है। और कौन से एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1998 के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सुपरवाइजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन केसेस बाय द CBI, तो दैट इज अंडर व्हाट, अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1998,
8। ठीक है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो बी को हम यहाँ हटाएंगे। सेकंड, एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन विजिलेंस मैटर, हाँ ठीक है भाई, एडवाइस कर सकती है विजिलेंस मैटर्स के अंदर। विजिलेंस क्या होता है, विजिलेंस का मीनिंग क्या होता है पता है आपको? विजिलेंस का मतलब होता है अलर्ट या वॉच फुलनेस को हम विजिलेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं डिटेक्ट कर रही हूँ कि क्या रॉन्ग डूइंग हो रही है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा अलर्ट हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि क्या रॉन्ग डूइंग्स यहाँ पर हो रही है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा वॉच डॉग की तरह यहाँ पे देख रही हूँ, उसको बोलेंगे हम विजिलेंस। डिटेक्ट करना किसको? रॉन्ग डूइंग को, जैसे कि ये डिटेक्ट करता है करप्शन को। ठीक है, तो विजिलेंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, विजिलेंस का मतलब क्या है, वहां जाके बोले यार ये विजिलेंस क्या मतलब है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग प्रोसिक्यूटिंग करप्ट ऑफिशियल्स इन कोर्ट्स। अब देखो ये यहाँ पे एक और बात बताती हूँ कि भाई ये यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोसिक्यूट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, क्या डायरेक्टली प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते? डायरेक्टली खुद क्रिमिनल केसेस को रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखना। ठीक है, तो थर्ड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड गया, क्योंकि इसका काम सिर्फ तीनों है, एडवाइजरी, सुपरवाइजरी और एंटी करप्शन। सुपरवाइज कर दिया सीबीआई को 1988 एक्ट के अंदर, एडवाइस कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को भाई कि क्या विजिलेंस मैटर्स है, और एंटी करप्शन की तरह ये यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, इसके अलावा इसका और कोई वक्त मतलब काम नहीं है, सिर्फ ये तीनों काम के अंदर ये होगी। ठीक है, तो सी हट गया और इसका आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से, क्योंकि लास्ट वाले में हम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते थे थर्ड वाले के अंदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू जुडिक्शन ऑफ द सीवीसी कंसिडर द फॉलोइंग। अच्छा, जुडिक्शन की यहाँ पे बात करें। ठीक है, अगर जुडिक्शन की बात करें तो कौन कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, पीएसयूज वगैरह है, आरबीआई है, इंश्योरेंस बॉडीज है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफ है। ठीक है, तो इन सब का जुडिक्शन यहाँ पर पास होता है। ठीक है, सीवीसी के। ठीक है, मतलब कुल मिला के देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके कंट्रोलिंग एंटिटीज। ठीक है, कुल मिला के दिमाग में डाल देना कि भाई अगर हम यहाँ पे जुडिक्शन की बात करते हैं तो ये बात करना कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स कंट्रोलिंग एंटिटीज। ठीक है, ये सब जुडिक्शन के अंदर आएगा सीवीसी के। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई क्या सीवीसी के जुडिक्शन के अंदर आने वाला है। ऑल ग्रुप ए ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस। ऑफिसर्स ऑफ पीएस पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यस। एंटिटीज है स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल, देखो स्टेट में नहीं आएगा सीवीसी। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स कंट्रोलिंग एंटिटीज के अंदर आने वाला है, नॉट द स्टेट वन। राइट, तो थर्ड यहाँ से गया, ये गया, ये गया, और आपका आंसर यहाँ पर ए होने वाला है। इस चीज को ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स कंट्रोलिंग एंटिटीज, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, 7 पे आते हैं। Consider the following regarding vigilance administration and ministries. Okay, each ministry has a chief vigilance officer. Yes, this is absolutely correct कि हर एक मिनिस्ट्री होगी वहां पे एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर सही है, ये यहां से गया तो ये यहाँ पे टिक हुआ। सीवीओ एक्ट एज अ लिंक, चीफ विजिलेंस ऑफिसर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मिनिस्ट्री एंड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सीवीओ यहाँ पे लिंक की तरह वर्क करता है। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये गया। सीवीओ सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब देखो अगर सीवीओ की बात करते हैं ना तो दे आर अपॉइंटेड बाय देयर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट। क्या? दे आर अपॉइंटेड बाय देयर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट। ठीक है, नॉट बाय द सीवीसी। तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत जाएगा और आंसर यहाँ पर आपका ए होगा। वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से, थर्ड वाला स्टेटमेंट थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 8, विसल ब्लोइंग एक्ट, गुड क्वेश्चन इट इज। ठीक है, अंडर द विसल ब्लोअर एक्ट प्रोटेक्शन 2014 द सीवीसी परफॉर्म विच फंक्शन? ओके, रिसीविंग कंप्लेन, यस। प्रोटेक्टिंग आइडेंटिटी ऑफ विसल ब्लोअर, वैसे ये उनसे हो नहीं पाती है प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि भाई
विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं, कैसे ना कैसे करके पता चल जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल को, इनफैक्ट उन लोगों को जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, और विसल ब्लोअर की फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है। पर ठीक है, कहने के लिए तो ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। इम्पोजिंग क्रिमिनल पेनल्टीज ऑन अक्यूज्ड ऑफिशियल, देखो क्रिमिनल पेनल्टीज नहीं इम्पोज कर सकता, उसके लिए कोर्ट्स बने हुए हैं, स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो थर्ड बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो आप कर दीजिए। 1 और 2 यहाँ पे सही है, तो 1 और 2 आंसर यहाँ पर ए होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिपोर्ट्स ऑफ द सीवीसी। ठीक है भाई, रिपोर्ट्स की भी हम बात कर ही लेते हैं। ठीक है, द सीवीसी सबमिट्स हिज एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस, फिर इनडायरेक्टली पार्लियामेंट वगैरह में प्रेजेंट होती है। द रिपोर्ट इज प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट, यस, इनडायरेक्टली यस। द रिपोर्ट इंक्लूड एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन इट्स एडवाइस, अब देखो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती है उनकी, लेकिन एक एक्शन टेकन रिपोर्ट यहाँ पे गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि भाई एक यहाँ पे एंटी करप्शन बॉडी है, अगर आप उनको एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं दिखाते हो, लोगों को लोग क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे क्यों रख रखा है आपने, जब आप कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो वही चीज है, तो एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ देखा जाता है, तो थर्ड बिल्कुल सही है, ये गया बॉस, ये गया, और आपका आंसर यहाँ पर डी होने वाला है। ठीक है, तो तीनों के तीनों यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सीवीसी। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी विद पुलिस पावर, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। एडवाइजरी बॉडी सुपरवाइजिंग विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन, देखो हाँ, एडवाइजरी बॉडी यहाँ पर वो है, एंड सुपरवाइज करती है किसको, विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन को, दैट इज वॉचफुलनेस, डिटेक्टिंग द रॉन्ग डूइंग, राइट। तो बी स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक न्यूज को डिकोड करेंगे, 10 क्वेश्चंस लगाएंगे, फटाफट करेंगे। और मैं चाहती हूँ अभी नेक्स्ट जो सेशन होगा और भी क्विकली हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती इतना टाइम लगे। ठीक है, टाइम की वैसे भी बहुत ज़्यादा किल्लत है, टाइम बचा ही कहाँ है बॉस, राइट। तो इसी तरीके से फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो गाइज, आगे बढ़ते रहो।